अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, हमने प्रीवियस लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा कि आपके पास कोई सी भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी आपको इनिशियल कंडीशन गिवन हो उसको आप किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है, जहां पर इसकी इनिशियल और बाउंड्री कंडीशनें गिवन होंगी। इसको हम सॉल्व करना सीखेंगे लैप्लास के थ्रू। तो स्टूडेंट, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ फार्मूले मैं आपको लिख के देता हूं, क्योंकि जो फार्मूले हमने पीछे डिस्कस किए हैं सेम एज इट इज हैं। स्टूडेंट, इसमें होगा ये कि हमारे पास जब लैप्लास टी पर लगेगा तो इसमें चेंजिंग होगी, एस टू फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन एक्स में कोई चेंजिंग नहीं होगी। एक्स हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। तो स्टूडेंट, सेम प्रोसेस है जिस तरह मैंने आपको लिख के दिया था कि जब लैप्लास हम एफ एन टी पर लगाते हैं तो स्टूडेंट यहां पर हमारे पास एस एन लैप्लास एफ ऑफ टी आ जाता था माइनस एस एन माइनस वन, और यहां पर हमारे पास एफ ऑफ जीरो, और सिमिलरली एस एन माइनस टू एफ प्राइम ऑफ जीरो, और ये अप टू सो ऑन चलता रहता था। तो स्टूडेंट, सेम एज इट इज है। जब लैप्लास हम लगाते थे किसी भी फंक्शन u ऑफ t पर, तो ये किस में कन्वर्ट होता था, हमारे पास u ऑफ s में। तो स्टूडेंट, यहां हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो इधर जब स्टूडेंट यहां पर लैप्लास अगर u x व t जो कि दो वेरिएबल पर मुश्तमिल है, कन्वर्ट हमारा t में, t जो हमारा वेरिएबल है वो कन्वर्ट हो जाएगा s में, x में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो स्टूडेंट, यहां पर हमारे पास मैं लिख सकता हूं इसे x s। तो स्टूडेंट, हमने देखा जब लैप्लास हमारे पास u x t जब इस पर लगेगा, चेंजिंग हमारे पास t टू s में, क्योंकि ट्रांसफॉर्म है ये, हमारे पास चेंजिंग हो जाएगी। तो स्टूडेंट, अगर इसी फार्मूले को मैं इधर सॉल्व करना सीखूं, लैप्लास अगर मैं इधर लगाता हूं कि पार्शियल u और पार्शियल x के लिहाज से अगर ये हो, तो स्टूडेंट जब लैप्लास इस पर लगेगा, मैंने आपको बताया है जो x होगा उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, तो मैं इसे लिख सकता हूं d ओवर dx। अगर स्टूडेंट लैप्लास सिमिलरली यहां पर पार्शियल u ओवर पार्शियल t के लिहाज से होगा, तो स्टूडेंट इस फार्मूले को देखते हुए यहां पर हमारे पास s पावर 1 है, अब यहां पर 1 हो जाएगी, और जब लैप्लास में लगाऊंगा इस पर पार्शियल u पर, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं u हमारे पास xx, और जो हमारे पास अब s01 के इक्वल होगा, और u हमारे पास x0 के इक्वल हो जाएगा। तो स्टूडेंट, अगर यहां पर लैप्लास में लगाता हूं पार्शियल स्क्वायर u पार्शियल t स्क्वायर पर, तो स्टूडेंट हमारे पास s2 u हमारे पास लैप्लास लगाया हमारे पास u पर, तो ये स्टूडेंट ये जो मैंने आपको लिख के दिया है इधर आ जाएगा माइनस s, अब पावर डिक्रीज करते जाएं, सिमिलरली यहां पर 1 हो जाएगी। अब यहां पर u आपके पास x0, क्योंकि आपके पास स्टूडेंट यहां पर देखें t था तो t0, तो यहां पर आपके पास t0 हो जाएगा, और यहां पर सिमिलरली माइनस आपके पास s पावर 0 के 1 के इक्वल हो जाएगा। स्टूडेंट, हमारे पास यहां पर u tx0 आ जाएगा। स्टूडेंट, पार्शियल u t इसका मीनिंग है आपके पास कि पार्शियल u और पार्शियल t एट t इज इक्वल टू 0 आप पुट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, हमने देखा ये चंद बेसिक फार्मूले मैंने आपको लिख के दे दिए हैं कि ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है, कि जब आपके पास इस तरह की फॉर्म होगी, कोई डेरिवेटर आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो मैंने प्रीवियस आपको लेक्चर दिया है कि जब लैप्लास इस तरह के फार्मूले पर लगता है तो ये हमारे पास ये फॉर्म आती है। अब हमारे पास अगर पार्शियल u t सिंपल आपके पास एक वेरिएबल था तो t s में कन्वर्ट हो जाता था, अब हमारे पास दो है लेकिन x इधर वेरिएबल t है तो t कन्वर्ट हो जाएगा s पर, और x में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो सिमिलरली जब लैप्लास पार्शियल u और पार्शियल x पर लगाते हैं हम, तो du बाई dx, और सिमिलरली जब इसका पार्शियल t के लिहाज से होगा, तो इस फार्मूले को देखते हुए s लैप्लास f ऑफ t, तो जब इसका मैं लैप्लास लूंगा u का, जो मैंने आपको ये लिख के दिया है, ये आ गया माइनस s माइनस 1 s1 है, तो ये 0 और u x व 0। सिमिलरली आप जब स्क्वायर में लेंगे तो इसी फार्मूले को देखते हुए s2 आ गया, लैप्लास ऑफ u हमारे पास इसके इक्वल है माइनस s
आपके पास u x हुआ 0 क्योंकि t 0 हो जाता है, यहाँ पर t 0 माइनस पार्शियल u t x हुआ 0। इसका मीनिंग है कि पार्शियल u बाई पार्शियल t एट t इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इस फार्मूले को आपने माइंड में रखना है, इससे ही हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि उसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं रेज कर देता हूं। तो स्टूडेंट आपके पास एक क्वेश्चन है, पार्शियल y बाय पार्शियल t इज इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर y पार्शियल x स्क्वायर, गिवन दैट ये आपको कंडीशन गिवन है। तो स्टूडेंट इसी एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं हम लैप्लास के थ्रू। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं टेकिंग लैप्लास बोथ साइड। तो स्टूडेंट टेकिंग लैप्लास बोथ साइड। तो स्टूडेंट जब मैं लैप्लास इस पर लेता हूं, लैप्लास पार्शियल y बाय पार्शियल t के लिहाज से और लैप्लास पार्शियल स्क्वायर y पार्शियल x स्क्वायर पर। तो स्टूडेंट जब मैं इस पे लैप्लास लेता हूं, अब ये देखिए स्टूडेंट ये t के लिहाज से है तो s आपके पास एज इट इज, और पार्शियल आप y के लिहाज से लोगे आप। तो मैंने आपको बताया है y अगर यहां पर लिखना चाहे x s लिख सकते हो, माइनस आपके पास, और अब देखें अब स्टूडेंट y 0 था तो आपके पास y आपके पास x 0। तो स्टूडेंट ये देखा आपने कि आपके पास लैप्लास ऑफ आ गया y ओवर t का इज इक्वल टू, अब आपके पास इस पर लैप्लास जब लगेंगे ये x के लिहाज से है तो स्टूडेंट यहां पर मैं लिख सकता हूं d स्क्वायर y dx स्क्वायर। तो स्टूडेंट जो आपको कंडीशन गिवन है कि आपके पास ये y x और 0 किसके इक्वल है, cos 5x। तो स्टूडेंट यहां पर s y प्राइम माइनस आपके पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, x cos 5x इज इक्वल टू d स्क्वायर y dx स्क्वायर। तो स्टूडेंट अगर ये मैं साइन को इधर ले जाऊं तो आपके पास d स्क्वायर y dx स्क्वायर माइनस s y इज इक्वल टू माइनस cos 5x। तो स्टूडेंट आपके पास ये फॉर्म बच जाती है। तो हम स्टूडेंट इधर सॉल्व करते हैं। यहां पर आप स्टूडेंट देखें कि क्या कॉमन आता है, यहां पर अगर इसी सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाहे तो आपके पास d स्क्वायर माइनस s y एज इट इज और माइनस cos आपके पास 5x। तो स्टूडेंट ये आपके पास सिंबॉलिक फॉर्म आ गई है, तो इसको आपने सॉल्व करना है। ये देखिए ये लेफ्ट साइड पर है, मैंने आपको बताया है कि इसका जनरल सॉल्यूशन आपके पास टू पार्ट पर कंसिस्ट होता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दूसरा पार्टिकुलर इंटीग्रल फंक्शन। तो लेफ्ट साइड पर जो होगा उसका आपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के कुछ मैंने आपको रूल बताए थे मेरे प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो पहले आप मेरा प्रीवियस लेक्चर को देखें, जहां पर मैंने जनरल सॉल्यूशन ऑफ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को निकालना सिखाया कि किस तरह आप उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसका CF निकालने से पहले इसको कन्वर्ट करना होगा इस सिंबॉलिक फॉर्म को ऑक्सिलरी इक्वेशन में। तो स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं, लिखते हैं पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन में। तो यहां पर स्टूडेंट m स्क्वायर माइनस s इज इक्वल टू 0, और यहां पर स्टूडेंट मैं लिख सकता हूं m इज इक्वल टू आपके पास s स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहां पर m इज इक्वल टू आपके पास प्लस माइनस s अंडर रूट। तो स्टूडेंट इसका जो आपके पास CF होगा वो आपके पास, अब ये देखें आपके पास जो रूट आए हैं वो आपके पास रियल है और अनइक्वल है। तो आप लिख सकते हैं यहां पर c1 e पावर आपके पास sx प्लस c2 e पावर माइनस sx। तो स्टूडेंट आपने देखा कि किस तरह हमने इसका CF फाइंड किया है। अब ये देखिए आपके पास जो राइट साइड पर ये नॉन होमोजेनियस फॉर्म है, तो आपके पास इक्वेशन है, तो आपने जो राइट साइड पर होगा उसका आपने पीआई निकालना होता है। तो स्टूडेंट हम इसका पीआई निकालते हैं। तो पीआई किस तरह मैंने आपको निकालना सिखाया हुआ है कि इसीलिए मैंने स्टूडेंट आपको पहले हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना सिखाया, जहां पर हमने CF को निकालना सीखा, फिर हमने पीआई को निकालना सीखा। तो अब ये देखें स्टूडेंट माइनस cos 5x, मैंने आपको कहा हुआ है कि जो आपके पास ये जो सिंबॉलिक फॉर्म है इसको जाके यहां पर डिवाइड कर दें d स्क्वायर माइनस s। अब स्टूडेंट आपको पता है कि मैंने आपको बताया हुआ था कि जो सा भी ट्रिग्नोमेट्री साइन का हो या कॉस का हो, उसके यहां पर देखिए x के साथ a यहां पर 5 है, जहां पर d स्क्वायर होगा उसको जाके वहां पर पुट कर दें और साथ माइनस लगा दें। तो एज इट इज आपके पास माइनस cos आपके पास 5x, यहां पर जब मैं 5, अब a यहां पर आपके पास 5 है तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस लगा दिया 25 माइनस आपके पास ये s आ गया। तो स्टूडेंट हम मजीद सॉल्व करते हैं, इसको मैं रेज करता हूं।
तो स्टूडेंट हमारा पी आई क्या आएगा, यहां पर आपके पास माइनस कॉस 5x ओवर, अब यहां पर अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो 25 प्लस एस आ गया, और यहां इस माइनस से ये माइनस कैंसल हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपका जो जनरल सॉल्यूशन आएगा y किसके इक्वल आएगा, आपके पास c1 e पावर 5x प्लस c2 e पावर माइनस s आपके पास x, और स्टूडेंट पी आई प्लस ऐड कर दें, प्लस आपके पास cos 5x ओवर s प्लस 25। अब स्टूडेंट जो हमारे पास कंडीशनें गिवन है इनको अप्लाई करते हैं। अब स्टूडेंट आपके पास y पाई बाई 2 t किसके इक्वल है, 0 के, ये इंप्लाइज करता है स्टूडेंट y हमारे पास प्राइम, अब यहां पर पाई बाई 2 s किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो स्टूडेंट ये आप इक्वेशन नंबर 1 दे दें। तो इक्वेशन 1 को अगर स्टूडेंट मैं सॉल्व करूं तो यहां पर 0 इसकी जगह पर, प्लस अब जहां पर x है आपके पास वहां पाई बाई 2 पुट करें, तो स्टूडेंट जहां पर c1 e पावर s आपके पास पाई बाई 2 प्लस c2 e माइनस s पाई बाई 2। अब स्टूडेंट आपको पता है cos आपके पास 5 पाई बाई 2 किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। तो यहां पर स्टूडेंट ये 0 आ गया, तो हमारे पास क्या फॉर्म आई है कि c1 e पावर 5s आपके पास पाई बाई 2 प्लस c2 आपके पास e माइनस s अंडर रूट पाई बाई 2, इसको इक्वेशन आप 2 का नेम दे दें। तो स्टूडेंट जो दूसरी हमारे पास कंडीशन गिवन है उसको अप्लाई करते हैं, यहां से हम c1 c2 की वैल्यू फाइंड करेंगे और जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 होगी उसमें पुट कर देंगे। तो हम मजीद इसको मैं अरेंज करता हूं। तो स्टूडेंट हम देखते हैं हमारी जो दूसरी कंडीशन गिवन है पार्शियल y ओवर पार्शियल x, आपके पास x 0 को है। तो स्टूडेंट आपके जो इक्वेशन नंबर 1 है तो मैं लिख सकता हूं इसको कि यहां पर आपके पास फॉर इंप्लाइज दैट क्या करता है ये कि पार्शियल y पार्शियल x किसके इक्वल है, 0 के। तो स्टूडेंट यहां पर जो होगा t वो s में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं इक्वेशन 1 को स्टूडेंट सबसे पहले पार्शियल y पार्शियल x और x 0 इज इक्वल टू, जब मैं इक्वेशन 1 का पार्शियल लेता हूं यहां पर तो स्टूडेंट ये किसके इक्वल आएगा, आप देखें कि c1 e पावर s x, और जो इनर है हमारे पास यहां पर s आ गया स्टूडेंट, प्लस अब यहां पर देखें c2 e माइनस s अंडर रूट x, और यहां पर माइनस s, और स्टूडेंट जब इसका लेंगे cos 5x का आपको पता है कि डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन। तो स्टूडेंट अब ये माइनस हो जाएगा, माइनस आपके पास साइन आपके पास 5x, और इनर का जब आप 5 ओवर आपके पास s प्लस 25। तो स्टूडेंट ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई है। तो स्टूडेंट ये भी किसके इक्वल है, 0 के, 0 c1 e पावर आपके पास sx आपके पास s प्लस c2 e माइनस आपके पास sx, यहां पर आपके पास माइनस, सॉरी स्टूडेंट यहां पर माइनस होगा, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं इसे माइनस s, और यहां पर माइनस 5 आपके पास साइन 5x ओवर s प्लस 25। तो स्टूडेंट इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे दें। जब स्टूडेंट आप सॉल्व करेंगे इक्वेशन 2 और 3 को, सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3, जब स्टूडेंट आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास c1 और c2 की वैल्यू 0 के इक्वल आएगी। तो स्टूडेंट जब हम इसको इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास c1 और c2 0 के इक्वल आएगी। स्टूडेंट मैं आपको बताता चलूं मैक्सिमम क्वेश्चन में जो हमारे पास c1 जो हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू आएगी c1 c2 या फिर c3 होगा उसमें वो 0 के इक्वल आती है। इसको सॉल्व करके देखना आप, आपके पास ये 0 के इक्वल आएगी। तो स्टूडेंट हम मजीद इसको सॉल्व करते हैं, इसको मैं रेज कर। तो स्टूडेंट हमारे पास ये इक्वेशन, जब मैं इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करता हूं c1 की तो y प्राइम आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये 0 ये भी 0, तो आपके पास cos 5x ओवर s प्लस 25। तो स्टूडेंट आपने देखा कि s प्लस 25 आपके पास आ गया। तो स्टूडेंट ये आपको पता है कि किसके इक्वल था, मैंने आपको लिख के दिया था कि इसकी जगह मैं लिख सकता हूं y x t किसके इक्वल है, cos आपके पास 5x
ओवर एस प्लस 25 के इक्वल है। तो स्टूडेंट y एक्स टी आपके पास एल इनवर्स से इधर जाएगा तो cos आपके पास 5x ओवर एस प्लस आपके पास 25 इसके इक्वल हो जाएगा। अब cos 5x यहां पर कांस्टेंट है आपके पास cos 5x, जब स्टूडेंट 1 ओवर s ओवर 25 आपको मैंने जो है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम बताया हुआ है, तो e माइनस आपके पास 25t, क्योंकि आपके पास स्टूडेंट यहां पर a अब 25 है तो यहां पर माइनस हो जाएगा 25t और 1 ओवर s आपके पता है किसके इक्वल होगा, इसका इनवर्स लैप्लास 1 के इक्वल। तो स्टूडेंट यही आपके पास इसका आंसर होगा। स्टूडेंट हमने देखा कि किस तरह हमारे पास कोई सी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, उसको आप लैप्लास के थ्रू किस तरह इजीली हमने उसको सॉल्व कर लिया। सबसे पहले क्या करना है आपने, इन आपके पास जो कंडीशन गिवन हो और जो आपके पास क्वेश्चन गिवन हो, जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो, टेकिंग लैप्लास बोथ साइड, दोनों साइड पर आपने लैप्लास लेना है। सिमिलरली जिस तरह मैंने आपको फार्मूले डिफरेंशियल इक्वेशन में लिख के दिए हैं वो अप्लाई करना है। यहां पर आपके पास t वेरिएबल है जो कि कन्वर्ट हो जाएगा x में, s में, और x में आपके पास कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब यहां पर स्टूडेंट देखें ये पार्शियल y और पार्शियल t है, तो यहां पर जो फार्मूला मैंने आपको लिख के दिया है वो उसको अप्लाई करना है और इस पर कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ये d में चलता आएगा। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करना है, जो आपके पास कंडीशन गिवन है, जो बाउंड्री कंडीशन गिवन है उसको अप्लाई करना है। उसके बाद आपने करना क्या है, आपके पास जो है सिंबॉलिक फॉर्म आ जाएगी, उसको सॉल्व करने के लिए आपने करना क्या है, सबसे पहले उसका CF निकालना है, फिर उसका PI निकालना है, फिर जो आपके पास जनरल सॉल्यूशन आ जाए वो इसके इक्वल होगा। यहाँ पर भी आपके पास जो कंडीशन गिवन है उसको अप्लाई करना है। उसके बाद आपने करना क्या है, जो आपके पास लैप्लास होगा उसका इनवर्स लैप्लास ले लेना है और आपने एज इट इज इसको सॉल्व कर लेना है। तो स्टूडेंट हम मजीद एक दो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट आपके पास एक क्वेश्चन है कि पार्शियल u बाय पार्शियल x माइनस पार्शियल u बाय पार्शियल t इज इक्वल टू 1 माइनस e पावर माइनस t, गिवन दैट जो आपके पास बाउंड्री कंडीशन गिवन है कि 0 लेस देन x, x लेस देन 1 और t ग्रेटर देन 0, और जो कंडीशन u x 0 इज इक्वल टू x। तो स्टूडेंट हम इसको देखते हैं कि इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं इन कंडीशनों को अप्लाई करते हुए। तो स्टूडेंट इसको लैप्लास के थ्रू सॉल्व करना है क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं टेकिंग लैप्लास बोथ साइड, तो पार्शियल u बाय पार्शियल x माइनस लैप्लास पार्शियल u बाय पार्शियल t आपके पास किसके इक्वल है, लैप्लास लीनियर प्रॉपर्टी को यूज करें यहां पर, लैप्लास -1 माइनस लैप्लास आपके पास e माइनस t। तो स्टूडेंट मैंने आपको अभी बताया प्रीवियस क्वेश्चन में, जहां पर आपके पास x होगा उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी और जहां t होगा वो जो वेरिएबल t के लिहाज से है वो कन्वर्ट हो जाता है x पर, s पर। तो स्टूडेंट यहां पर आपके पास du बाई d आपके पास x माइनस, अब यहां पर स्टूडेंट जो फार्मूला मैंने आपको पीछे लिख के दिया है, अब यहां पर s आपके पास जब लैप्लास आप इस पर लगाओगे तो आपके पास u x आपके पास, अब यहाँ पर जो अब चेंजिंग किस पर होगी, s में आपके पास, यहाँ पर आप स्टूडेंट माइनस s पावर 0 1 के इक्वल आ जाएगा और u आपके पास x पावर 0। तो स्टूडेंट यहाँ इज इक्वल टू लैप्लास 1 किसके इक्वल होता है 1 बाई s माइनस, अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट यहाँ पर e पावर 8 होता था, a आपके पास -1 है, यहाँ पर माइनस है, जहां पर s होगा वहां पर पॉजिटिव हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ s प्लस 1। तो स्टूडेंट आपके पास du बाई dx किसके इक्वल है, माइनस आपके पास s आपके पास us और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, u आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा x बार 0 इज इक्वल टू 1 बाई s माइनस 1 ओवर s प्लस 1। अब जो आपके पास कंडीशन की मैंने उसको अप्लाई करते हैं, ux 0 किसके इक्वल है आपके पास x के, तो आप यहां पर लिख सकते हैं 1 dx माइनस s u प्लस आपके पास इसकी जगह मैं x लिख सकता हूं। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं स्टूडेंट s प्लस 1, तो s प्लस 1 माइनस s, इससे ये कैंसिल आपके पास क्या आ जाएगा 1 ओवर s इंटू s प्लस 1। तो स्टूडेंट इधर से देखते हैं क्या कॉमन आता है। तो स्टूडेंट इसको अगर देखा जाए यहां पर तो d माइनस s आपके पास u है, इसको मैं राइट साइड पर ले जाता हूं तो 1 ओवर s इंटू s प्लस 1 यहाँ पर माइनस x हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपके पास मैंने बताया हुआ है जब ये सिंबॉलिक फॉर्म बन जाती है तो इसका CF किस तरह फाइंड होता है, तब हम इसको कन्वर्ट करते हैं एक्सियल इक्वेशन में।
एक्सियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद इसके रूट फाइंड करते हैं, फिर इसका आपने CF फाइंड करना होता है। जो राइट साइड पर है उसका आप PI फाइंड करना होता है। तो स्टूडेंट हम अपने क्वेश्चन को ऊपर करते हैं। तो स्टूडेंट इसको आपने कन्वर्ट करना है किसमें, एक्सियल इक्वेशन पर। तो राइट साइड को जब हम एक्सियल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं m माइनस एस इज इक्वल टू 0 और यहां से आपके पास n की वैल्यू आ गई है s, तो आपके पास जो CF होगा वो किसके इक्वल होगा, C1 e पावर आपके पास यहां पर sx। तो PI निकालते हैं स्टूडेंट, मैंने आपको बताया हुआ है जो राइट साइड पर होगा और जो सिंबॉलिक फॉर्म बनी होगी उसको डिवाइड कर देंगे हम, तो ये किसके इक्वल आएगा आपके पास 1 ओवर s प्लस 1 माइनस x ओवर आपके पास d माइनस s। अब स्टूडेंट मैंने आपको PI जहां आपके पास अलजेब्राइक आपके पास फॉर्म बनती है उसका PI मैंने निकालना सिखाया हुआ है। जहां जहां आपके पास x होगा आपने करना क्या है कि आपने जो डिनोमिनेटर में जो आपके पास d की डिग्री होगी, जो सबसे लोवेस्ट डिग्री होगी उसको कॉमन ले लेना है, आपने बाइनोमियल रूल को अप्लाई करना है। तो हम इसकी फॉर्म बनाते हैं स्टूडेंट। आप देखिए d की जो आपके पास लोवेस्ट डिग्री है d पावर 0 जो कि 1 के इक्वल है, तो माइनस s है, तो माइनस s को मैं कॉमन ले लेता हूं यहां पर। तो स्टूडेंट 1 ओवर आपके पास s इंटू s प्लस 1 माइनस आपके पास x अब आ गया है ओवर, तो स्टूडेंट यहां से जब मैं माइनस 1 बाई s कॉमन लेता हूं तो आपके पास 1 माइनस d ओवर s बच जाता है। तो स्टूडेंट मैं इसको रेज करता हूं, हम सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट आपके पास जो फॉर्म बनी है यहां पर माइनस 1 बाई s इंटू आपके पास 1 ओवर s इंटू s प्लस 1 माइनस x ओवर आपके पास 1 माइनस d ओवर s फॉर्म बच गई है। तो स्टूडेंट जब ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको अप्लाई भी कर दें, माइनस 1 बाई आपके पास s स्क्वायर s प्लस 1 माइनस माइनस प्लस x ओवर आपके पास यहां पर s, और जब स्टूडेंट ये ऊपर जाएगा आपके पास क्या फॉर्म बन जाएगी 1 माइनस d ओवर s माइनस 1। तो स्टूडेंट ये मैंने आपको फार्मूला लिख के दिया हुआ है जो आपने बाइनोमियल रूल लगाना है यहाँ पर कि आपके पास 1 माइनस x होल पावर माइनस 1, अब ये भी माइनस ये भी माइनस, तो 1 प्लस x स्क्वायर अप टू सो ऑन। इस फार्मूले को इसमें यूज करते हैं। तो स्टूडेंट आपके पास ये जो फॉर्म बनेगी, अब मैंने आपको स्टूडेंट ये भी बताया हुआ है जो आपके पास x की डिग्री होगी इतना ही हमने उसका डेरिवेटिव लेना है। अब यहाँ पर x की डिग्री 1 है तो 1 प्लस d ओवर ds आएगा, क्योंकि d स्क्वायर इसकी हाईएस्ट इसकी जो डिग्री होगी वो स्क्वायर में चली जाएगी, हमारे पास x की जो डिग्री है वो 1 है तो इसलिए ये 0 हो जाएगी। तो स्टूडेंट हम लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस 1 ओवर s स्क्वायर इंटू s प्लस 1 प्लस आपके पास x ओवर s, यहाँ पर आपके पास स्टूडेंट 1 प्लस d ओवर ds, जो इसकी हाईएस्ट पावर होगी उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, वो हमारे किसी काम की नहीं है। तो स्टूडेंट इसको अप्लाई करते हैं आप, मल्टीप्लाई माइनस 1 ओवर s स्क्वायर s प्लस 1 आपके पास आ जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट आपको पता है कि आपका ये जो डेरिवेटर है ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ले जाएंगे आप, तो डेरिवेटर अप्लाई होगा जहां आपके पास x होगा, ये आपके पास आ जाएगा यहां पर प्लस x ओवर s, और जब इसको अप्लाई करेंगे प्लस 1 ओवर s स्क्वायर आपके पास आ जाएगी फॉर्म। तो स्टूडेंट आपने देखा कि यहाँ इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया है, जब इससे करूंगा ये 0 आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव जब मैं लूंगा कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास 0, और जब इससे अप्लाई किया है x, और जब इसका डेरिवेटिव लूंगा 1 तो 1 ओवर s स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये किसके इक्वल हमारे पास है u के। तो आपके पास जो स्टूडेंट जनरल फॉर्म बनी है कि u इज इक्वल टू C1, आपके पास जो फॉर्म आई है C1 e पावर आपके पास sx प्लस आपके पास x ओवर s प्लस आपके पास 1 ओवर s स्क्वायर और माइनस 1 ओवर आपके पास s स्क्वायर s प्लस 1 फॉर्म आई है। तो स्टूडेंट हम मजीद देखते हैं जो हमारी कंडीशन है इसको अप्लाई करते हैं, फिर आगे हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा क्या सॉल्यूशन आता है। इसको मैं रेज कर देता हूं। स्टूडेंट जब मैं कंडीशनों को अप्लाई करता हूं, अप्लाइंग कंडीशन, आपके पास क्या कंडीशन गिवन है कि 0 लेस देन x, x लेस देन 1 और आपके पास t ग्रेटर है 0। तो स्टूडेंट आपके पास जो c की वैल्यू आएगी वो आपके पास 0 आ जाती है। तो मैंने आपको बताया हुआ है मैक्सिमम क्वेश्चन में जब आप अप्लाई करते हो कंडीशनों को तो आपके पास जो वैल्यू आएगी c की कांस्टेंट की वो 0 के इक्वल आएगी। तो आपके पास ux किसके इक्वल आ जाएगा, आपके पास
1 ओवर s स्क्वायर प्लस x ओवर s माइनस 1 ओवर s स्क्वायर आपके पास s प्लस 1। तो स्टूडेंट इसकी जगह मैं लिख सकता हूं लैप्लास आपके पास u x t किसके इक्वल आया हमारे पास 1 ओवर s स्क्वायर प्लस x ओवर s माइनस 1 ओवर s स्क्वायर s प्लस 1 के। तो स्टूडेंट u आपके पास x t किसके इक्वल, जब मैं लैप्लास परली तरफ जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा 1 ओवर s स्क्वायर आपके पास, और यहां पर स्टूडेंट प्लस लैप्लास इन्वर्स आपके पास x ओवर s और प्लस आपके पास l इन्वर्स 1 ओवर s स्क्वायर s प्लस। तो स्टूडेंट आपके पास ये फॉर्म आ गई है। तो अब स्टूडेंट देखते हैं हम कि आपके पास l इन्वर्स 1 ओवर s स्क्वायर s प्लस 1, जब मैंने आपको बताया हुआ है इस तरह की फॉर्म आ जाए, आपने इनवर्स डिवीजन प्रॉपर्टी को यूज करना है, या फिर आपने जो मैंने आपको कन्वोल्यूशन थ्योरम आपको कराया हुआ है उससे इसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम इसकी वैल्यू इधर फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट आपको पता है कि l इनवर्स आपके पास 1 ओवर s प्लस 1 किसके इक्वल आता है, e माइनस आपके पास t के इक्वल आता है। तो स्टूडेंट जब आप l इनवर्स 1 ओवर s प्लस 1 और यहाँ पर s साथ ए 1s ले लेते हैं, तो ये आपके इनवर्स डिवीजन प्रॉपर्टी 0 टू t e माइनस t आपके पास dt। तो स्टूडेंट इसकी जो आपके पास वैल्यू आएगी, यहाँ पर जब इसको सॉल्व करते हैं e माइनस t इसकी इंटीग्रेशन -1 आपके पास 0 टू t, तो किसके इक्वल आ जाती है, माइनस एज इट इज आपके पास e माइनस t, और ये आपके पास 0 जब 1 के इक्वल आएगा और माइनस एक ये है -1, तो आपके पास लिख सकते हैं इसकी जगह यहाँ पर 1 माइनस e माइनस t। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास जो फॉर्म है l इनवर्स 1 ओवर s स्क्वायर, जब एक मजीद और x ऐड करते हैं s प्लस 1, तो एक दफा मजीद इंटीग्रेशन 0 टू t 1 माइनस e माइनस t आपके पास dt। तो स्टूडेंट ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन t के लिहाज से है t माइनस e माइनस t, और ये -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0 टू t। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ स्टूडेंट जब मैं आपके पास जो लिमिट है इसको अप्लाई करूंगा, तो स्टूडेंट ये माइनस माइनस प्लस यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ t प्लस e माइनस t आपके पास जो 0 टू t है। तो स्टूडेंट जब मैं लिमिट को अप्लाई करता हूँ यहाँ पर t आपके पास प्लस e माइनस t, जब मैं 0 को अप्लाई करता हूँ माइनस यहाँ पर 0, और ये आपके पास यहाँ पर फिर माइनस, ये आपके पास -1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमने देखा जब हमने l इनवर्स 1 ओवर s स्क्वायर s प्लस 1 को हमने जब इसका इनवर्स लिया, डिवीजन प्रॉपर्टी को मैंने यूज किया है, तो आपके पास इसका आंसर आपके पास ये आ गया। तो स्टूडेंट जब मैं इसको अप्लाई करता हूँ इधर, तो यहाँ पर 1 ओवर s स्क्वायर लैप्लास किसके इक्वल होता है, t के, और ये आपके पास x कांस्टेंट है, तो x 1 ओवर s 1 के इक्वल होगा, माइनस आपके पास इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ t आपके पास प्लस e माइनस t -1। तो स्टूडेंट इसको अगर मैं मजीद सिंप्लीफिकेशन करता हूं, x आपके पास x माइनस e माइनस t प्लस 1, यही आपके पास इसका आंसर होगा। तो स्टूडेंट आपने देखा कि आपके पास किसी तरह की भी डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बनो, उसको लैप्लास के थ्रू आप किस तरह इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट आपको डाउट है कि आपका जो ये आंसर आया ये सही है या नहीं है, अब देखें आपके पास जो कंडीशन गिवन थी ux 0 इज इक्वल टू x के इक्वल आती है या नहीं आती है। जब मैं t को 0 पुट करता हूं स्टूडेंट, यहाँ पर ये 1 के इक्वल आएगा, 1 से आप 1 और ये -1 ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको चेक करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर स्टूडेंट चेक करके देखता हूँ, इस कंडीशन को अप्लाई करते हुए ux का 0 जब मैं इसमें पुट करता हूँ x ये -1 ये +1 ये इज इक्वल टू, इससे कैंसिल हो गया, तो ux का 0 इज इक्वल टू आपके पास x आ जाता है। स्टूडेंट हमने ये देखा कि आपने जो आंसर निकाला है वो हमारा सही है या नहीं, तो आपने कंडीशन को अप्लाई कर देनी है उसको आपने वेरिफिकेशन करने के लिए। तो हमने देखा कि हमारा आंसर एक्यूरेट है। तो स्टूडेंट इस तरह के आपके पास कोई से भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आपको मेरी जो है वीडियो पसंद आ रही होगी, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहा हूं जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हमेशा दुआओं में याद रखें। काफी स्टूडेंट का सलाह है कि सर आप बीटा गामा फंक्शन कराएं, तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो बीटा और गामा फंक्शन पर होगी। किस तरह हम जो है उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, और उसके मजीद इंपॉर्टेंट और जो ट्रिकी क्वेश्चन होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखें।